हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला सकट चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम क्या हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे संकाष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकाष्टी चतुर्थी, तिलकूटा चौथ, तिल चौथ, मांगी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी तिथि विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2024 में सकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और इसकी जरूरी नियम क्या हैं। सकट चौथ शुभ मुहूर्त। साल 2024 में सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर। सकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9:10 पर। सकट तिल चौथ पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा, घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू के भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। सकट चौथ व्रत के नियम। सकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी का पूजन के सकट सकट चौथ व्रत के नियम। सकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल सकट चौथ व्रत के नियम। सकट चौथ व्रत के नियम। सकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी का सकट चौथ व्रत के नियम। सकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जल करना चाहिए और गणेश जी के पूजन के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधों की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूजा में भगवान गणेश जी को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। सकट चौथ व्रत कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन सा वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देवरक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हुए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद ही पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकट को भी दूर किया। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।